हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले गए थे और जो मेरी डॉटर वो भी स्कूल चली गई थी। तो उसके बाद मैं अब नहा धो के पूजा पाठ करके अपना सनस्क्रीन लगा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है समर्स आ चुके हैं, समर्स हो या विंटर्स हो, सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लिए। आप इंडोर्स भी रहते हो तब भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है आपके फेस के लिए, तो वो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपने सनस्क्रीन वगैरह लगाया, नक्श बैठा था क्योंकि नक्श को मैंने छोड़ने भी था, तो मुझे बाहर भी निकलना था। तो मैंने सनस्क्रीन तो अप्लाई करनी ही थी। मैं इंडोर्स भी सनस्क्रीन लगाती हूँ ज़रूर। इसके बाद आपने फेस का तो हमको ख्याल रखना ही होता है, बट आपको समझ में आपको बताया आपकी बॉडी भी बहुत टैन हो जाती है। तो मैं अपनी बॉडी पे लगाती हूँ वैसलीन की जो बॉडी लोशन है, इसमें एसपीएफ भी है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि इसमें एसपीएफ भी है और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा टैन हो जाती है ना। और अब मेरे भाई की भी जो मेरे कज़न ब्रदर है उसकी भी शादी आने वाली है। तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं हम कहीं टैन ना हो जाए, तो उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी। वो हिमाचली वेडिंग है क्योंकि आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो वो भी मैं आपको हिमाचल के सारे रिचुअल्स वो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे वो व्लॉग भी ज़रूर देखोगे। तो बॉडी पे मैंने अपने बॉडी पे अपने पाँव पे जो भी ओपन एरिया है तो उसमें मैंने लगा लिए लोशन, और इसमें एसपीएफ है तो आपके टैन भी नहीं होगा। तो इसके बाद तो नक्श को मैं छोड़ के आई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। तो आते ही पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है वो बाद में हो जाएगा। पहले ही ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है क्योंकि 9:30 तो मुझे ऑलरेडी ऐसे ही हो गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। तो आज मैंने बनाया है आलू गोभी, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बनाया था आलू गोभी। तो बस इसके बाद ना ये टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे, आराम से बैठ के जब आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको कोई कुछ छेड़ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। क्योंकि जो मदर्स है ना वो ये सारी बात समझती होगी। ये जो मी टाइम होता है ना, जब सब चले जाते हैं, अब कोई ऑफिस, जिसने ऑफिस जाना ऑफिस, स्कूल चल जाते हैं, उसके बाद जो आप अकेले रहते हैं अपने आराम से ब्रेकफास्ट भी करते, खाते पीते बड़े इंजॉय करते हैं आराम से। कोई आपको छेड़ नहीं रहा है, कोई आपको तंग नहीं करे, कोई हर वक्त मम्मा मम्मा आपके पीछे नहीं पड़ा है। तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मेरे पास कल रात का काफ़ी दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पनीर बना देती हूँ, क्योंकि वेस्ट क्या करें यार, दही कितनी से जमाओगे आप। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पनीर बनाया जाए। तो अभी मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो गर्म करने के बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसे गर्म होने में, क्योंकि मैंने फ्रिज से ही निकाला है। तो मैं सोची थी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने अब एलेक्सा ऑन कर दिया है, और एलेक्सा को ऑन करने के बाद मैं सुनती हूँ कोई भी, कभी अरिजीत के सॉन्ग्स, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स। और कभी पुराने सॉन्ग में लगा दे देती हूँ, और उसके बाद अपनी डस्टिंग कुछ भी सफाई कर लेती हूँ। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये वाला टाइम जब वो आपको मिलता है, क्योंकि मदर्स जो है वो आपको पता है कि उन्हें मिलता ही नहीं अपने लिए टाइम। तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर ली थी डाइनिंग टेबल। और हल्दी मैंने कब से रखी हुई है सुखाने के लिए, क्योंकि मैं जो आपको पानी में जो आप पीते हैं, दूध में पीते हैं, वो प्योर ही होनी चाहिए, क्योंकि आप जो मार्केट से लेते हो वो इतनी प्योर नहीं होती है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी विनेगर। अब विनेगर से जल्दी भी फट जाता है दूध, और आप विनेगर में थोड़ा सा पानी डालिए और इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद इसे आप धीरे धीरे हिलाइए। तो आप देखिए साथ ही देखो फटने लग गया है दूध। तो आप इसे अच्छे से हिलाइए, ये देखिए सारा दूध अच्छे से फट रहा है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। और उससे क्या होगा, तो पूरी तरह से ये बन जाएगा। मतलब ये ग्रीन सा पानी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसे ऐसे ढक के रखूँगी। अब मैं कल के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ। तो मैं लेती हूँ ये अखरोट लेना बहुत ज़रूरी लेडीज़ को, सबको ही। वैसे जॉइंट पेन्स नहीं होती अगर आप लेते हो। और ये जो किशमिश और बादाम, ये तीनों चीज़ें मैं भिगोती हूँ। वैसे तो आजकल गर्मियाँ स्टार्ट होगी, पर फिर भी मैं भिगो के ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये बन चुका है, और आप देखिए इसमें पानी भी ग्रीन ग्रीन छोड़ दिया है। तो मतलब ये पूरी तरह से बन चुका है। तो इसके बाद हम लेंगे कोई भी बर्तन, जो भी जैसे वो जो वेजिटेबल के लिए हम लेते हैं, तो वो वाला बर्तन आप लोगे। और कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हो, मैं तो रोटी वाला ले रही हूँ। तो उसमें उसको आप अच्छे से लगा दीजिए, और उसमें आप ये सारा डाल दीजिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पूरी तरह से इसको डाल देंगे तो इसके बाद आपने जो नॉर्मल वाटर होता है उससे भी इसे वॉश करना है। मतलब जो भी नॉर्मल वाटर है ठंडे पानी से आपको इसको वॉश करना है। उससे क्या होगा, तो विनेगर की जो खटास होती है ना
वो अच्छे से निकल जाएगी। वो खट्टा खट्टापन जो, क्योंकि आपने विनेगर इसमें डाला है तो उससे ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इस वजह से आपको इसको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद इसका जो भी पानी है थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गर्म भी होगा थोड़ा, तो उससे आपने अच्छे से निचोड़ लेना है और इससे अच्छे से बांध के मैंने क्या किया था, इसे टैप के ऊपर ही लगा दिया था। उससे जो भी इसका पानी था वो सारा निकल गया था और ये पनीर अच्छे से जम गया था। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो मैं साइड में बैठ गई थी क्योंकि वो पोछा लगा रही थी, वो गीला था। तो उसके जाने के बाद मैंने आज सोचा था कि मैं अलमीरा साफ़ करूँगी, कई दिनों से सोच रही थी पर टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा आज तो कंफर्म ही कर देती हूँ, क्योंकि इतने बुरे हाल हो रहे थे। कुछ निकालो, एक चीज़ को देखिए, एक चीज़ निकालती 10 चीज़ें निकल जाती, इतने ज़्यादा बुरे हाल है। और मैं इतनी बार इसे साफ़ करती हूँ। अभी तो पहले मैं बच्चों के जो कपड़े हैं उनका ही करती हूँ, उसके बाद मैं अपने कपड़े करूँगी, क्योंकि एक भी हो जाए ना। अभी तो मैंने ये सोच के रखा है कि बच्चों की करती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं अपना भी साथ ही कर दूँगी। तो ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, देख के मुझे तो चक्कर आ रहे हैं कि हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो जब तक को मैं इससे फ्री होंगी ना तो नक्श के आने का टाइम हो जाएगा, तो आपको वो टाइम मिलता ही नहीं है। उसके बाद मैंने टीवी लगा लिया था और मैं न्यूज़ देख रही थी कश्मीर की, जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही दुख होता है ये सब देख के। तो वो भी मैं साथ में देख रही थी कि क्या अपडेट्स हैं वहाँ के, और बहुत ही दुख होता है। कई बार डीपली सोचो तो मेरी तो सच में आंखें भर जाती है कि कितना कितना बुरा हुआ है उनके साथ। तो इसके बाद अब देखिए, मैं कह ही रही थी कि सारा मैंने जैसे ही मैंने अपना कंप्लीट किया तो मैं नक्श को लेने जा रही हूँ, और मैं ये श्रग पहन रही हूँ क्योंकि टैन हो जाती है सारी बाजुएं। बेशक आपने सनस्क्रीन भी लगाई है, स्टिल मैंने श्रग पहन के जा रही हूँ कि वो टैन ना हो जाए, क्योंकि आपकी जो बाजू टैन हो जाती है ना तो उसका टैन निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये पहन के जा रही हूँ, उसको लेके आती हूँ। तो उसके बाद नक्श को जब मैं ले आई, उसके बाद मेरा एक पार्सल आना था। तो पार्सल में मैंने मंगवाई थी अपने लिए ट्राईपॉड मंगाया था, मतलब जैसे मैंने मंगवाया था वैसा नहीं आया, क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी और मुझे थोड़ी सी लंबी में चाहिए थी। मैंने काफ़ी सारे मेरे पास ट्राईपॉड है, पर मैं ये वाला सोच रही थी क्योंकि ये सेल्फी स्टिक की तरह आपके पर्स में भी आ जाता है। पर जैसे ही मैंने इसे खोला तो इसकी जो लेंथ थी वो काफ़ी शॉर्ट थी, मुझे इतना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब आप हर जगह बड़ा वाला तो लेके जा नहीं सकते हो। तो मैंने सोचा इस तरह का, देखो इसमें ऐसे तो अच्छी थी, क्वालिटी वाइज तो ये अच्छा था, पर आप खुद देखिए कि इसकी लेंथ कितनी सी है। तो मुझे तो ये नहीं, इसकी लेंथ अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, तो मैंने तो वापस रिटर्न कर दिया। तो रात को मैंने बनाया था मूंगरे। मैं कब से कह रही थी कि मूंगरे बनाने को, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से आज तो टाइम निकाल के बना ही लिया मूंगरे, आलू और मटर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये मम्मी ने मुझे हिमाचल से भेजे थे, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। पहाड़ी जो मूंगरे होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैंने बनाए थे। और जो अब मैंने वो जो सुबह मैंने बनाया था पनीर, वो भी मैं बना रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा पनीर बना है। आपने आजकल देखा होगा कि बाहर का पनीर खाने सब मना करते हैं, पर मैं हमेशा अपने आप ही पनीर बनाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा पनीर बना है, और देखिए कितना नरम पनीर बना है। और मैंने इसकी भुर्जी बनाई थी, तो बहुत ही यम्मी भुर्जी बनी थी। और हमेशा जब भी मैं ऑफिस में भी भेजती हूँ इनको, तो उनके जो कलीग्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि आपका पनीर बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलो थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो रात को मैं थोड़ा सा टैनिंग निकालने के लिए ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि टैन हो जाती हूँ। तो मैंने लिया दही, दही के साथ आप लीजिए वाइल्ड टर्मरिक, क्योंकि इससे क्या, इससे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ले ली थी, हल्की थोड़ी सी लेनी है। और साथ में आपने नींबू डालना है, ऑप्शनल है, कईयों को सूट नहीं करता, पर मिक्स करके किसी के साथ डालो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें नींबू डालिए और मिक्स कीजिए और अप्लाई कीजिए। मैंने अपने बाजू में भी अप्लाई कर लिया था, और इससे टैनिंग सारी निकल जाती है। और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और वाइल्ड टर्मरिक से आपके स्टेन नहीं आता है, इसलिए ये ज़्यादातर स्किन के लिए यूज़ होती है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सपोर्ट गाइस।